हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एनवायरनमेंट का एक करंट अफेयर टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो कि है टाइगर रिजर्व। इंडिया को हाल ही में 57th टाइगर रिजर्व मिला है जो कि है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व बना है। इसको घोषित किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी के नजदीक है, ठीक है। जो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, उसके नियर बाय लोकेटेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भी फेमस टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के फेमस टाइगर रिजर्व में देखोगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व काफी बार जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना की बात करते हैं, पेंच की बात करते हैं, इस प्रकार के टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इवन सतपुड़ा, तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व आपको पता होने चाहिए। और हाल ही में जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है दैट इज रातापानी। इसके साथ साथ सरकार जो है ये भी आने वाले टाइम में जो हम एक माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में लोकेटेड, उसको भी टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है कंसीडर कर रही है, जो कि 9th टाइगर रिजर्व बन सकता है मध्य प्रदेश का और इंडिया का 58th, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो रातापानी है वो इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व बना है और मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसके पहले अगर आप नवंबर मंथ की बात करें तो इंडिया को 56 टाइगर रिजर्व मिल चुका है और 56 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये आपको जो है इस लोकेशन पे देखने को मिल रहा होगा, दैट इज हियर जस्ट एडजेसेंट टू मध्य प्रदेश के एडजेसेंट में आपको देखने को मिलेगा ये गुरु घासीदास तेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसको भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और ये जो रिसेंटली टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की एज सच, तो ये नोटिफाई किस अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्या लीगल एस्पेक्ट है इसका। टाइगर रिजर्व जो है इनको नोटिफाई किया जाता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा जो है इसको एक तरीके से नोटिफाई किया जाता है। इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ था 1973 में, जिसके अकॉर्डिंग जो है टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने का गवर्नमेंट का एक तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है कंटिन्यूअसली। और उसके अकॉर्डिंग जो है नेशनल पार्क को कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन या तो सेंसिटिव एरिया है वो, एट द सेम टाइम जहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है कंसिडर किया जाता है, ताकि मोर फोकस्ड जो है टाइगर रिजर्व को कंजर्व किया जाए और उनके ओरिएंटेड जो है पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम इको टूरिज्म जैसी चीजों को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि रातापानी को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके साथ साथ माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कोशिश कर रही है कि ये भी एक टाइगर रिजर्व के तौर पे जो है कंसीडर हो। तो हो सकता है कि हाल ही आने वाले टाइम में आपको जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व के तौर पे दिखे, ठीक है। माधव नेशनल पार्क, इसको भी टाइगर रिजर्व के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है। अगर हम जर्नी की बात करें कि टाइगर को कंजर्व करने की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जर्नी है, उस जर्नी में तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि 1969 के अराउंड जो वाइल्ड एनिमल की जो स्किन का ट्रेड होता था, ठीक है, इलीगल ट्रेड होता था या फिर एक्सपोर्ट किया जाता था इनकी, तो इनको जो है बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में। एक्सपोर्ट बैन कर दिया ऑल वाइल्ड कैट जिनकी स्किन्स का ट्रेड होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते थे। उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें शेड्यूल्स बनी हुई थी, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसमें जो है शेड्यूल 1 और 2 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड एनिमल्स को कंजर्व करने की बात की गई। उसमें से जो है टाइगर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 1973 में हमें देखने को मिलता है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को हाल ही में 50 साल हुए हैं, ठीक है। 2023 में इसको जो है 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर हुए हैं। और इसी 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर में हमें जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक अलायंस देखने को मिलती है कंट्रीज की, और ये अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये सुना होगा आपने, 2023 में एक अलायंस बनी थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीशन में इसको जो है बनाया गया था। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के कंजर्व करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, जिसको टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, ठीक है। और
जो मॉडिफिकेशन लाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वो मॉडिफिकेशन 2016 में 6 में लाई गई थी, जिसमें एक तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किए गए थे रूल एंड रेगुलेशन को, ठीक है। और जो इंटरनेशनल की कुछ कमिटमेंट्स थी उनको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया था एक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें जो है 7 कैट्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है, जिसमें टाइगर है या फिर लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, लायन है, ठीक है। इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है पूमा है या फिर जैगवार है, इस तरीके की कैट्स। इवन इंडिया में 5 कैट्स पाई जाती है उनमें से, जिनको कंजर्व करने की बात इस अलायंस के थ्रू की जा रही है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 2023 में बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई 50 ईयर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। इंडिया का एक स्टेप रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल जो अलायंस बनी है बिग कैट, ठीक है। 2019 के अराउंड जो है पीएम मोदी के द्वारा जो इसको इनिशिएट करने की बात की गई थी, उसके बाद 2023 में ये जो है फाइनली फॉर्मेशन में आती है। एज पर दिस हम अगर स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में एज ऑफ नाउ 57 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 57 टाइगर रिजर्व डेजिग्नेटेड है, और 58th भी जो है, जैसे मैंने कहा कि माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वो 58th टाइगर रिजर्व इंडिया का हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके अराउंड जो है डिस्कशन कंटिन्यूस है। इसके साथ साथ हम अगर टाइगर पॉपुलेशन की बात करें ओवरऑल इंडिया में 2023 का अगर डाटा की बात करें, तो इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 3682 वाइल्ड टाइगर्स प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। जो कि वर्ल्ड लेवल पे 75% एक तरीके से काउंट करता है कि 75% वर्ल्ड लेवल पे टोटल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में लोकेटेड है। तो इंडिया में जो है टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है और कहां पे लोकेटेड है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनिशियली अगर आप देखो कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूअसली, ऑब्वियसली टाइगर को खतरा था, जैसे अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है स्किन को, इनके इलीगल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो है टाइगर की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली घट रही थी। तो इंडिया ने गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप है प्रोजेक्ट टाइगर, उसके थ्रू जो है हमने कोशिश की है कि टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, कंजर्व किया जा सके इसको, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो 2006 में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो थी 1411। इसके बाद हम देखते हैं कि 2010 में टाइगर की पॉपुलेशन 1706, एक ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई। ऐसे ही 2014 में टाइगर की पॉपुलेशन 2226 देखने को मिलती है। 2018 में हम टाइगर की पॉपुलेशन देखते हैं इंडिया में 2967, फिर 2023 में टाइगर की पॉपुलेशन 3682 के अराउंड जो है देखी गई है, ठीक है। तो एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है कि इंडिया में टाइगर की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं वो काफी फ्रूटफुल रहे हैं, और कंटिन्यूअसली इनकी पॉपुलेशन में सुधार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय कर्नाटका। कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है 563 टाइगर्स की पॉपुलेशन। उत्तराखंड की अगर हम बात करें 560 के अराउंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है 3rd प्लेस पे आता है जहां पे टाइगर पॉपुलेशन की बात की जाए। फिर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु फॉलोड बाय दीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर 1 स्टेट कौन सा है टाइगर पॉपुलेशन में, या फिर फर्स्ट 3 स्टेट्स, एटलीस्ट उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहां पे कितनी टाइगर पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क या फिर जो टाइगर रिजर्व है जिसको घोषित किया गया है, वहां पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन किस टाइगर रिजर्व में प्रेजेंट है, तो उसमें आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पहले घोषित हुआ था, उसके बाद टाइगर रिजर्व बना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन प्रेजेंट है उत्तराखंड में, फॉलोड बाय बांदीपुर, कर्नाटका का बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो हम वहां पे हमें 2nd नंबर पे टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नगर होल अगेन लोकेटेड इन कर्नाटका। जो ये नाम है ना डायरेक्टली प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि बांदीपुर कहाँ है, ऐसे ही नगर होल कहाँ है। ये जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी टाइगर की ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का वन ऑफ द टाइगर रिजर्व है, बिकॉज मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और उनमें से एक टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पे 4th नंबर पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का 5th नंबर पे आता है इन केस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो ये भी आपको डाटा पता होना चाहिए कि कहां पे टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, स्टेट वाइज और नेशनल टाइगर जो रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंक्रीज हो रही है, किस पैटर्न पे इंक्रीज हो रही है, या फिर ये जो एक ग्राफ है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखना, बिकॉज इस ग्राफ को आप पोर्ट्रे कर सकते हो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में कि किस तरीके से इंडिया के एफर्ट सक्सेसफुल भी रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के क्षेत्र में। तो ये ग्राफ जो है आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी,
ठीक है, वो कैसे बनी है ये आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट आया था 1972 में, उस एक्ट के तहत इस बॉडी को क्रिएट किया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि डिक्लेयर कर रही है, जिसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है किसी एरिया को एज ए टाइगर रिजर्व। तो ये बॉडी जो है कब क्रिएट हुई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्रिएट हुई है। और इस बॉडी के कौन इंचार्ज है, कौन चेयरपर्सन है, कौन वाइस चेयरपर्सन है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज प्री पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले तो एक्ट पता रखो कि किस एक्ट के और किस सेक्शन के तहत ये फॉर्मेशन हुई है। 38 जो सेक्शन है इसका, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, इसके तहत इसकी फॉर्मेशन हुई है। और जो चेयरपर्सन है इस बॉडी के, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्टर है वो यहाँ के चेयरपर्सन है इस बॉडी के। और स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एनवायरमेंट, यही मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, मिनिस्टर फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अगर हम बात करें, ये इसके वाइस चेयरपर्सन है। इसके साथ साथ इस बॉडी में 3 मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी होता है। ऐसे ही ये बॉडी जो है फॉर्मेशन होती है इस बॉडी की। तो आपको इस बॉडी के चेयरपर्सन का पता होना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन का पता होना चाहिए, और दूसरे जो मेंबर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हो सकता है कि आपके प्री में इस बॉडी के रिगार्डिंग बने। ठीक है, तो ये बॉडी है क्या, इस बॉडी के थ्रू किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है टाइगर रिजर्व, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, कहां पाए जाते हैं, ठीक है, और कहां पे कितने टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है, रिसेंटली कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, जैसे रातापानी टाइगर रिजर्व बनाया। अब रातापानी जो है भोपाल के पास है, ठीक है, तो यहां पे जैसे 90 टाइगर की पॉपुलेशन है। अब इतना एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसी तरीके से गुरु घासीदास की बात करें, जो नया टाइगर रिजर्व बनने की पॉसिबिलिटी है, माधव नेशनल पार्क को जो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उनके ओरिएंटेड जानकारी होनी चाहिए, कि बिकॉज यहाँ पे आपको इंक्रीज उनके एरिया बेसिस पे जो है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन बनाना पड़े प्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन बनाना पड़े तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है। तो उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आई होप इस टॉपिक को आपकी एक क्लियरिटी हुई होगी कि टाइगर पॉपुलेशन किस तरीके से इंडिया में बढ़ी, कौन कौन से गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, बिग कैट अलायंस किस तरीके से फॉर्मेशन हुई। तो ये बेसिक जानकारी आप आई होप आपको समझ आई हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।